हमारी कहानी में झूठ ने बहुत खास रोल निभाया है। पहली बार समीर के लिए मैंने झूठ नहीं बोला, दूसरी बार मैंने झूठ बोला, तीसरी बार समीर ने झूठ बोला। नहीं, मुझे ऐसा लगा कि उसने झूठ बोला। और अब मैं यहाँ आई थी झूठ बोलकर समीर के लिए। झूठ और सच की ये छाव धूप हमारी कहानी में बहुत खास थी। हैप्पी बर्थडे समीर। थैंक यू। मैंने कहा था ना कि जब तक मेरा अजीज दोस्त नहीं आएगा मैं केक नहीं काटूंगा, तो अब वो आ गया है। केक काटें? पंडित संभाल के यार, क्या कर रहे हैं? हैप्पी बर्थडे भाई। थैंक यू। लगी तो नहीं? नहीं। केक कट गया? हाँ, लेकिन यहाँ पर और कोई क्यों नहीं है? सबसे पहले तुम ही तो आई हो। हमारी पार्टी थी 1 बजे की और तुम 3:30 बजे आई हो। अब तक तो पीछे सारे वेटर बर्तन मांज रहे होंगे, उधर से और काका आ रहे होंगे। सिक्योरिटी। तुम आ गई? वो कहाँ है? अब किसको ढूंढ रहा है तू? अरे इनके पापा। अपने पापा के साथ आई ना। तुम राकेश सर के साथ आई हो? नहीं मतलब, हाँ वो मतलब पापा मुझे सुमन के वहाँ तक बस छोड़ने आए थे, छोड़ के चले गए। भाई वो लाइब्रेरी के मतलब तुम्हारे पापा से छुपने के चक्कर में जो गिरा हूँ, मामला अभी तक टाइट है। नैना, तुम घर पे झूठ बोल के आई हो? समीर समीर समीर, यही मौका है। नैना के लिए आई है तुम्हारे बर्थडे पार्टी में। जा बोल डाल, जा बात कर ले, जा। क्या बोल डाल यार, इतनी देर से खड़े हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। अरे कोई हमें भी केक की पूछ लो। एक केक दो बे भाई को। पंडित स्वाति नहीं आई, दिख नहीं रही है कहीं, कहाँ है? हाँ वो से सत्यनारायण की पूजा में जाना पड़ा तो इसलिए नहीं आ पाई। मैं तो केक खा रहा हूँ। विद्या पढ़ाई की कसम खाई थी। स्वाति स्वाति। नैना, हम लोग खाने का अरेंजमेंट देख के आते हैं, ठीक है? चलो। वाह हीरो, हीरोइन आई गई। कमाल कर दिया। मान गया तुझे समीर।
देख, स्वाति नहीं आई इस बात का दुख तो मुझे भी है, पर कोई बात नहीं, मेरी कौन सी शर्त लगी, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ये टाइम ना तब तक है जब तक स्वाति के माँ बाप उसके लिए ना रिश्ता ना ढूंढ ले। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। क्यों, तुमसे मिलने आई है? नहीं यार, वो तो उसको आनी था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं मतलब द समीर महेश्वरी, जिसके पीछे अहमदाबाद से लेकर नैनीताल तक की लड़कियां पड़ी हुई हैं, वो क्या कर रहा है आज? ये बोरिंग मामूली लड़की के पीछे पड़ा है। कपड़े देखे हैं इसके, गवारों वाले, पता नहीं कहाँ से लेती है ऐसे एंटीक कपड़े। ऐसी कोई लड़की अगर मेरे सपने में आ जाए ना तो मैं भूत भूत कह के चिल्ला कर रुक जाऊँ। भाई यार ऐसा बिल्कुल मत कहो यार, भूत मत कहो। क्यों? बचपन में मैं भी ना ऐसी ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गया था, पूरा भालू बना हुआ था, फर्स्ट प्राइज लाया था। क्या बात है। वैसे समीर, तू बड़े प्यार से केक खिला रहा था, ऐसे प्लेट में डालकर, आंखों में आंखें डालकर। वो सब एक नाटक था शर्ट जीतने के लिए, और तू ज़्यादा मत सोच, समझा? अच्छा, ज़्यादा देर उसे अकेला छोड़ेंगे ना तो शक करेगी। चल। अब तुम बोर तो नहीं हो रही हो ना? बोर तो हुई होगी, अकेली जो है। बाय द वे, तुमने ये ड्रेस कहाँ से ली? बहुत डिफरेंट है। झूठ कहा था ना, झूठ। जो समीर कह रहा था वो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सच लग रहा था, पर वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ था। कहाँ से लिया? मतलब कहीं से खरीदी होगी ना? वो लॉ गार्डन के आगे वो दुकान है ना, वहाँ से ली थी। दिवाली के लिए मैं अपने बेस्ट डे पर पहनती हूँ। मतलब मेरा बर्थडे तुम्हारे लिए बेस्ट डे है? क्यों? एक्सक्यूज मी मैम सर, आप लोगों का लंच रेडी है। आप केक रखवा दीजिए, हम आके करते हैं। यस सर। ओके सर। चलें? लेडीज फर्स्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यूं चुपचाप सहमी सहमी से क्यों बैठी हूँ, रोती क्यों नहीं। मेरे पांचों सेंसेस बिजी थे। आंखों के आगे समीर था, कानों में तो प्यार के गाने बजते ही रहते थे। मैं अब तक अनछुए कुछ नए एहसास छू रही थी। हवा में एक अजीब सी महक थी और जुबान पर चढ़ रहा था नए नए कॉम्प्लिकेटेड नाम वाले खानों का टेस्ट। अरे तुम गिफ्ट भी लाई हो? नहीं। अरे इसमें सोच के रही हो, दे दो। नैना ये ले, ये दे देना तेरी सहेली को, बहुत खुश हो जाएगी वो। वैसे उसके बाल तो लंबे और सुंदर हैं, पर हेयर क्लिप सूट नहीं करेगा। जाने दो ना। इसमें शर्माती क्या हो, गिफ्ट ही दे रही हो, कौन सा दिल दे रही हो? बस करो यार, कुछ भी बोल रहे हो। अब नैना, इनकी बातों का बुरा मत मानना। आई एम सॉरी इनकी तरफ से। ओफो, ये लिया और ये दिया, बात खत्म। अरे बात खत्म कहाँ, अभी तो शुरू हुई है। ये अनमोल गिफ्ट अभी यहीं खुलेगा और इसी वक्त खुलेगा, और समीर अपने हाथों से खोलेगा। भाई ये क्लिप पहन के तो समीर का समीरा ज्यादा लगेगा। नैना, माना यार कि मेरे बाल लंबे हैं, पर इतने भी लंबे नहीं कि मुझे लेडीज क्लिप की जरूरत पड़े। अरे समीर तू हीरो है, कुछ भी लगा ले फैशन बन जाएगा।
लगा 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 ले। हाँ नहीं, वो मैं घर पर झूठ बोलकर आई थी ना। सुमन का बर्थडे है इसलिए चाची जी ने सुमन के लिए दी थी। नैना, मेरे बर्थडे के लिए तुमने ये स्पेशल ड्रेस पहनी और घर पे सबके सामने झूठ बोला। क्यों किया तुमने ऐसा? वैसे नैना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की है और कोई भी चोरी नहीं की, सच में। उस वक्त सारे सेंसेस, दिमाग और दिल एक साथ इतना कुछ महसूस कर रहे थे जैसे इमोशंस की बाढ़ आ गई हो। और फिर तो जैसे आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि मुझे दिखाई दिए चिमन भाई, हमारे पड़ोसी। बोलो नैना। कोई क्या सोचेगा उससे ज्यादा उस वक्त मैं खुद अपनी नजरों में गिर रही थी। लग रहा था कि कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। आज के वर्ड्स में मेरी पहली डेट बहुत ही बुरी थी, मेरी अपनी वजह से। मेरी परवरिश उस पहली डेट का मजा खा गई। अपनी बेचैनी छुपाने के लिए मैं आखिर उठ खड़ी हुई। नैना, लिसन, कहाँ जा रही हो? मैं आई। अरे तुम लोग क्या कह रहे थे? मैं समीर से समीरा लगूंगा और तू नया फैशन बन जाएगा। हाँ, अरे भाई, तू ये सब छोड़, सीधा मुद्दे पे आ। आज ही अपनी शर्त वाली बात पूरी कर ले। नहीं यार, नैना जैसी लड़की के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा। तू लड़कियों को भी अच्छे से नहीं जानता। जैसी वो दिखती है ना, वैसी होती नहीं। जैसा होती है वैसा दिखती नहीं। जैसा सोचती है वैसा बोलती नहीं। जैसा बोलती है वैसा सोचती नहीं। जैसे चलती है वैसा। लॉन्ग क्यों जा रहा है? छोटा करके डायरेक्ट बोलना। समीर है अपना। तेरे लिए बेस्ट ड्रेस पहन के आई, अपने घर वालों से झूठ बोला। भाई, इससे बड़ा इशारा क्या देगी वो? ले ले चांस, लगा ले गले, बुलवा ले आई लव यू। सही कह रहा हूँ। यू हैव अ पॉइंट। तू सही कह रहा है यार, क्योंकि जितनी जल्दी मैं नैना को पटाने वाली शर्त पूरी करूंगा उतना ही अच्छा है मेरे लिए। जल्द से जल्द मुझे उस बोर और पड़ाकू नैना से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हें पता है, उससे मिलना जुलना भी ना मुझे पनिशमेंट लगता है। सच अ बोर शी इज। लेकिन यार, जिन लड़कों के सामने हमें शर्त पूरी करनी है वो तो है नहीं, कैसे करेंगे? अरे समीर, तू शर्त वाली लड़कों की चिंता मत कर। बॉस, उन्हें हम बुला के लाएंगे। तू नैना को यहाँ आई लव यू बोल दियो और वो तुम्हें गले लगा कर आई लव यू टू बोल देगी। शर्त पूरी। यस, इसे कहते हैं चट मंगनी और पट ब्याह। ना ओ ना आ। सच में? ना ओ ना ओके डन। अब तुम लोग जाओ और उन्हें बुला के लाओ। अरे जाओ ना तुम लोग। वो देख। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम लोग जाओ और बुला के लाओ। पर नैना। पंडित, नैना को मैं देख लूंगा यार, अब जाओ। अरे
इसे क्या हो गया अचानक? ये चली क्यों गई? यार कहीं इसने हमारी शर्त वाली बात तो नहीं सुन ली? हमें भी नहीं ऐसे बातें यहाँ नहीं करनी चाहिए थी यार। अगर ऐसा है तो बहुत बुरा हुआ। अरे यार सही कहा तूने, अगर ऐसा हुआ ना तो इसको पटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। अब ये तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। और तो और इसने कहीं अपने बाप लाइब्रेरियन और अपने भैया चंपू को बता दिया ना तो गए काम से। तुम्हारे बाल भी गए और हम भी गए और शर्त भी गई। शर्त तो मैं कुछ भी करके जीतूंगा, क्योंकि जब तक शर्त नहीं जीतूंगा ना तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बेला, हे बेला। हाँ भाभी जी। ओ भाई, ये तो हद ही हो गई। हमारे घर का बिजली का बिल 370 और तुम्हारे घर का 340। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी बिल बना के भेजी हूँ। नहीं, पूरे 30 रुपए का फर्क है बेला। हमारे यहाँ तो टीवी भी नहीं है। कहीं कोई तार वार तो नहीं डाला है? है भाभी जी, तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों ने चोरी की है जो आप हम पर शक कर रही हैं? नहीं वाह, आनंद भैया तो बहुत भले इंसान है। हाँ वो तो है, लेकिन तू जो अपने मायके से सीख कर आई है ना, भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए, तो तू झूठ भी बोल सकती है और सब छुपा भी सकती है। जानती हूँ नस नस से तुझे। सच में भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, ये जो नैना इतनी अच्छी है ना वो मेरी परवरिश है। हाँ कैसी रही तेरी पार्टी? मेरे लिए केक लेकर आई है क्या? ओ भाई, पूछने की क्या जरूरत है कैसी रही पार्टी? पार्टी तो तुम लोगों के लिए हमेशा अच्छी ही होती है। खाना पीना, गाना, नाचना। और वो देख गई चित्रहार में है, गाया होगा कोई फुहड़ सा गाना क्या? तिरछी टोपी वाले, बाबू भोले भाले, तू याद आने लगा है ना? अरे वाह भाभी जी, मतलब घर में घूमते फिरते गाना सुनकर भी आपको इतने जल्दी याद हो जाता है, कमाल है। बकवास बंद कर। नैना, वहाँ लड़कियां ही थी ना, कोई लड़का तो नहीं आया था ना? क्या भाभी जी, आप भी जमाना इतना भी खराब नहीं हुआ है कि सुमन अपनी घर की पार्टी में लड़कों को बुलाएगी। हाँ अरे नैना सुमन की घर की पार्टी में गई थी, कोई होटल में नहीं गई थी। और भगवान ऐसे भी झूठ ना बुलाए, हमारी नैना तो आजकल की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। ये भली और इसकी पढ़ाई भली। ये लड़के वड़के का चक्कर ना इसके लिए नहीं है। ब्लडी हेल, कुछ तो बोल के जाना चाहिए था यार। अब बैठ के सोचते रहो कि महारानी को हुआ क्या है। बट अगर उसने शर्त वाली बात सुन ली है तो कुछ भी करके उसे समझाना पड़ेगा। और गुड़ लिख लेना। हाँ 3 किलो, तेरे चाचा जी को बहुत पसंद है। वैसे आज इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? मक्खन का मैं तो सिर्फ सफेद साबुन मांग रही हूँ जिससे श्रीदेवी नहाती है टीवी में। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति। हाँ श्रीदेवी को सफेद साबुन लगाने के लिए पैसे देते हैं और हमें देने पड़ते हैं। इतनी आसानी से शर्ट तो नहीं हारूंगा मैं। काम करता हूँ, फोन ही करता हूँ। अरे छोटी उंगली में तो लगा दे। लगा दिया। जा उठा, ताई जी पे गई है अपनी। हेलो 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 हेलो। मुझे 5 इंद्रियों में से किसी की भी जरूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि फोन समीर का है। हमारे घर में ब्लैंक कॉल। नहीं, किसने गलती से लगाया होगा।
उठाया था तो किसी ने काट दिया। नैना तू जाके उठा। तुम लड़कियां ना एक दिन मुझे पागल कर दो। नैना जाके फोन उठा। चाची जी आप भी उठा लो ना। अच्छा तुझे दिख नहीं रहा कि मैं काम कर रही हूँ? सब काम मैं ही करूँ। हेलो हेलो नैना। हेलो हेलो नैना, मेरी बात तो सुनो। नैना कोई बोल रहा है क्या? नहीं तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। मुझे पता था हमारे इतने अच्छे दिन आए ही नहीं है। सब पता होता है तुझे। एक काम बोला था वो भी नहीं किया ठीक से। मैं कोरीपन वाली क्रीम लिख रही हूँ। आजकल कैसे पल पल मौसम बदलता है कि कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि जुलाई में गर्मी होगी या सितंबर में बारिश। समीर के लिए भी मेरा बर्ताव उन दिनों कुछ ऐसा ही था, अनप्रेडिक्टेबल। और फिर एक बार हमारी लव स्टोरी में सूखे का मौसम आ गया था। यार समझ नहीं आ रहा, नैना अभी तक आई क्यों नहीं? मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन। भाई नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, वो नहीं आएगी। नहीं यार, जो हुआ वो हुआ, पर वो पढ़ाकू बहन जी स्कूल तो जरूर आएगी, आई एम श्योर। क्या हुआ? वो देख। ओह नो यार, ये तो हमेशा नैना के साथ आती है, आज अकेले कैसे आ गई स्कूल? अब तो पक्का तय हो गया कि नैना को हमारी शर्त के बारे में पता चल गया है और ऊपर से स्कूल भी नहीं आई। अब तो पता नहीं क्या करेगी बहन जी। भाइयों अब ना मान ही लो, लड़की गई हाथ से, शर्त गई हाथ से और बाल गए सर से। तू दोस्त है कि दुश्मन? बता रहा है या जला रहा है? अरे जलाना छोड़ो, बाल छोड़ो, शर्त छोड़ो, टेंशन पकड़ो। अब इसमें कैसा टेंशन? अरे यहाँ तो फट के चौतरा हुई जा रही है। अगर उसके बाप लाइब्रेरियन को पता चल गया तो भाई वो 250% पागल है। वो प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे, वो 2 शायरियत सुनाएंगे और तुम्हें स्कूल से भगाएंगे। अरे पर हमने किया ही क्या ऐसा? मेरा बर्थडे था, मैंने पार्टी में उसको बुलाया, वो खुद अपनी मर्जी से आई, अपने पैरों पे चल के। बॉस हमने ना सिर्फ दोस्ती की है, उसको भगा के नहीं ले गए हम। सिर्फ दोस्ती? सिर्फ हट मुन्नी। अरे पूरे अहमदाबाद में ना इस बात को कोई नहीं मानता। और तुम लोगों ने वो लाइन नहीं सुनी कि एक लड़का और एक लड़की के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती? हाँ। अच्छा, और तूने वो लाइन नहीं सुनी, प्यार में और जंग में सब जायज़ है। देखना मैं उससे दोस्ती भी करूंगा और आई लव यू भी बुलवाऊंगा। और बालों की दुकान। यार कल की पार्टी बड़ी जबरदस्त थी। हाँ यार। पर हीरो एक बात बता यार, कल हम पार्टी में 2 घंटा थे, पर तेरी हीरोइन नहीं आई। हमारे जाने के बाद आई थी। हाँ, नैना हंसी खुशी आई थी, हैप्पी बर्थडे भी बोला था, तोहफा भी दिया था और तो और खाना भी खाया था। अच्छा जी, कब? सीक्लेर खा के जिस रास्ते से गए थे ना, वो उसी रास्ते से आई थी। अरे अपनी स्वयं आंखों से देखा। सिजलर। अच्छा, फिर तो गले भी लगाया होगा तुम्हें और आई लव यू भी बोला होगा और शादी की तारीख भी पक्की होगी। क्यों भाई लोगों, सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही। ये सब तो समीर के ख्यालातों में ही होता है, अगर हमारे सामने करके दिखाए तब तो हम जाने, है ना भाई? अभी जितना हंसना है हंस लो, बाद में सिर्फ रोना पड़ेगा जब मैं शर्ट जीतूंगा, समझे? सपनों में वो आम लड़की नहीं है, नैना है, नैना। पढ़ाई में अव्वल,
संस्कार में नंबर 1 और सच की देवी। तुम जैसे लुक्खों को कभी आई लव यू नहीं बोलेगी। हार मान लो बेटा। बस अभी निकलोगे क्या तराजू में तोलूं? निकलो। सो जा। पढ़ाई तो तुम्हारे बस की नहीं है, निकलो। पढ़ लिए जो पढ़ना है। समीर, ये तो सुना के चलेगी। मैं पहले कह रहा था मत लगा शर्त। और नैना भी नहीं आई अब तक। चलो क्लास में चले। तू तो मिथुन और गोविंदा का मिक्स डांस कर रहा था ना। अच्छा यार एक बात बता, तुझे केक खाने को मिला क्या? बस यार वही तो नहीं मिला। भाई ये तो क्लास में भी नहीं आई। यार अगर नैना को इस शर्त के बारे में पता चल गया तो बहुत मुश्किल होगा उसको मनाना। चल साइकिल स्टैंड के बाहर देखते हैं। किसका इंतजार हो रहा है साइकिल स्टैंड पे? हटो हटो यहाँ से। हाय समीर। हाय काम्या। तुमने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट नहीं किया। वेरी बैड। किया तो था उस दिन। पर्सनली करना चाहिए था ना। सॉरी, नेक्स्ट बर्थडे पे पक्का इनवाइट करूंगा। चलो कोई बात नहीं। वैसे ना अगले महीने मेरा बर्थडे आ रहा है तो मैं तो अभी इनवाइट कर रहा हूँ। तुम आओगी ना? कोई जरूरत नहीं है। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है किसी की बर्थडे पार्टी में जाने का। चल पर्सनली इनवाइट करना चाहिए था ना यार। अच्छा यार एक बात बता, तुझे वो सिटी वाली डिश का नाम पता है क्या? क्या पूछ रहा है तू? रुक जा भाई। भाई वो सिटी वाली डिश यार, उसका नाम पता है तुझे? अरे सीखलर। सीखो तुम कुछ यार, पहले तुम कुछ सीखो। वो हिटलर का भाई सीखलर, जर्मन आइटम। हाँ। समझे? सीखलर नहीं, सिजलर। पंडित इतनी लेट आ रहा है तू, और वो भी अकेले अकेले। हाय समीर। अकेली है यार। नैना तो स्वाति के साथ भी नहीं आई। अब तो जरूर अपने बाप से फरियाद कर चुकी होगी। अरे अब तक तो घर पे बहुत बड़ा कांड हो गया होगा। वो पढ़ाकू अपने अक्कड़ू बाब लाइब्रेरियन और पूरे खानदान के साथ बस पहुंचती होगी तुझे राखी बांधने। अरे भाग बिड़ू भाग। देख समीर, हम तुझे भाई बोलते हैं चलेगा, लेकिन नैना तुझे भाई बोलेगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब की नाक कट जाएगी और बाल सिर्फ तेरे कटेंगे। देख समीर, अभी भी टाइम है यार, चला जा यार, हम सब देख लेंगे। तू जाना है यार समीर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। सब लोग अपने अपने बुक के 22 नंबर पेज खोलो। तू नैना को यहाँ आई लव यू बोल दियो और वो तुम्हें गले लगा कर आई लव यू टू बोल देगी। शर्त पूरी। हमेशा मैं समीर का इंतजार किया करती थी, पर अब कहानी रिवर्स गियर में चल रही थी और समीर की गाड़ी के कांटे मेरे आने का इंतजार करते दिखाई देते थे। सर मैं अंदर आ जाऊं? क्या बात है नैना, तुम तो कभी लेट नहीं आती हो, आज कैसे लेट हो गई? अब वो सर मैं लाइब्रेरी में थी, सर ने बुलाया था। अच्छा, आगे से ध्यान रखना। मर गए। लाइब्रेरी मतलब अपनी बाप लाइब्रेरियन से मिलके आ रही है, और वो भी पीछे पीछे आता ही होगा राखी लेकर। वो जो भी है, पर नैना आई तो सही। मुझे लगा था सदमे में कहीं गिरना पड़ी हो। भाई नैना तो आ गई, पर अपने साथ दुआएं भी लेके आई है। बेशक लिख के ले ले, सच बोल रहा हूँ। मतलब आज तू लिखवा के ले ले कि ये तेरे हाथ में राखी बांधेगी। शर्त भी हारेंगे और बाल भी कटेंगे। जरूर अपने बाप से मिलके आ रही है। बन्ना, कितना बात करता है तू है? अभी पढ़ाई में भी ध्यान दे दिया कर। ए नैना, कैसी थी कल की पार्टी? बताना, तूने उसको बताया कि नहीं कि मैं पार्टी में क्यों नहीं आ पाई? स्वाति, मुझे कल के बारे में और उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। यार कमाल है, तुझे भी बात नहीं करनी और वहाँ समीर भी मुंह फुलाए बैठा है।
मुझे देखकर इतनी सी भी स्माइल नहीं दी। स्वाति कल कुछ हुआ था क्या? तो प्लीज मुझे पढ़ने दे। ठीक है, मत बता। मैं अपने रोमियो को जूलियट बनकर पटा लूंगी। भाई कितने गिरे हुए तुम लोग हैं? अब तुम खुद भी गिर जाओ। चारों के चारों सुधरोगे नहीं है? पढ़ाई पे ध्यान कुछ नहीं रहता तुम लोगों का। सर जी आप तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अरे ध्यान दो मत दो, पर कम से कम एक बार देखो तो सही, हम समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। मुन्ना तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, मैं तेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। इधर आ। अरे आना। फंस गया। आजा बेटा। ये गलती कैसे कर जाता हूं मैं हर बार? हैं? मुन्ना चल हाथ दिखा बेटा अपना। सर जी। ऐसे हैं? सर क्या कहा तुमने? ध्यान नहीं देता हूं मैं? हैं? और ध्यान दूं? हैं? थैंक यू सर। नहीं आना। नहीं सर, हो गया सर। मुर्गा बनेगा? नहीं सर, इंसान ही ठीक हूं। ठीक है, चल कोई ना। देखी कि ना, कुर्बानी भी कर गई यार। सर, समीर महेश्वरी को राकेश सर ने लाइब्रेरी में बुलाया है। ठीक है। समीर भाई जाओ, कुछ तो शर्म करो। राकेश सर ने बुलाया तुम्हें, अभी तक बैठे हो यहाँ पे। डरना समीर, हम तेरे साथ हैं। राहु केतु, तुम क्यों खड़े हो भाई? हैं? बैठो। जाओ। राकेश सर आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने, कुत्ते के दुम को 1 साल तक पाइप में रखो तो पाइप तो सीधा रहेगा, लेकिन कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। लेकिन इस बार तो तुमने कमाल कर दिया, पाइप भी टेढ़ा हो गया। वाह। सर मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? पर मैं सब समझता हूं। आवारा, चरित्रहीन, क्यों की तुमने ऐसा हरकत? बोलो। हाँ सर तुम कभी नहीं सुधरोगे, है ना? तुम क्या सोचते हो बहुत होशियार हो, मुझे पता नहीं चलने दोगे? सर आप मेरी बात सुनिए, वो जो भी हुआ गलत फहमी की वजह से, मजाक में मुझे कोई बकवास नहीं सुनना है। ये देखो क्या किया तुमने। यहाँ नहीं, आखिरी पेज पे देखो। याद है ना आपको, लड़का और लड़की के फर्स्ट नेम के एक जैसे लेटर्स को क्रॉस करके उन 2 नामों में रिश्ता बनाया जाता था। नोटबुक के आखिरी पन्नों पर बनी प्रेम कहानियां कहीं लव बनाती तो कई बार ई फॉर एनिमी बनकर फ्लेम्स की आग में झुलसा जाती। उन दिनों हर टीनेजर इसकी झुंझलाहट और मंद मंद मुस्कुराहट दोनों जानता था। छी, कितनी छिछोरी हरकत है। यही करने आते हो तुम स्कूल में? अरे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट तो है नहीं, बस रोमियोगिरी करनी है। सर आप क्या मुझे इसके लिए डांट रहे हैं? और मुझे लगा कि आप वो शर्त वाली बात। अरे क्या ये शर्त लगा रखा है? हाँ? लाइब्रेरी की किताब खराब करने की शर्त लगाते हो तुम? वाह क्या संस्कार है। एक तो गलती करना, ऊपर से बेशर्मों की तरह खड़ा होके मुस्कुराना, चोरी ऊपर से सीना चोरी। सर ये सब मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलो,
ये किताब तुमने एग्जाम के वक्त ली थी कि नहीं? फिर कौन करेगा ये हरकत? ली थी, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं किसने किया है। अच्छा, फिर ये इस पे तुम्हारा नाम क्यों लिखा है? और ये आगे का नाम जो तुमने मिटा दिया है वो किस कन्या का था? सर आप मेरा यकीन कीजिए, इस सब के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और बुक खराब हुई है तो आप मुझे बता देना, जो भी फाइन होगा मैं भर दूंगा। बहुत चर्बी है ना तुम्हें अपने पैसों की। तुम्हें लगता है बड़े बाप की औलाद हो, नाना जी इस स्कूल के ट्रस्टी हैं, तो तुम इस विद्या का मंदिर को अय्याशों का अड्डा बना दोगे। अरे फाइन तो मैं निकलवाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगा। आज से तुम्हारा लाइब्रेरी में आना बंद। क्रिकेट खेलने से तो पहले ही बैन लग चुका है, अब किताबों को छूने से भी। और आगे देखते जाओ मैं क्या क्या करता हूं तुम्हारे साथ। अरे कल तो इससे भी ज्यादा बेइज्जती करूंगा तुम्हारी। खड़े रहो। पापा और समीर में भी पता नहीं क्या 36 का आंकड़ा था, यह राहु केतु वाला बैर था। पापा समीर का हर जगह से बैन करवाने पर तुले हुए थे। थैंक गॉड मेरे दिल से बैन नहीं कर पाए वो। समीर भी सारा गुस्सा पीकर चुपचाप सब कुछ सुनता रहा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि मेरे दिल तक का रास्ता मेरे परिवार से होकर ही गुजरता था। और अब इस रास्ते में समीर के लिए एक बड़ी रुकावट आ गई थी, मेरी चुप्पी। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अरे क्या सॉरी, पूरे 8 आने का ठंडा गिरा दिया तूने। मेरे बाप की खून पसीने कमाई गिरा दी तूने नीचे। है ये हक ना सिर्फ इसका है। अब इतनी ठंडा गिर गया तो समोसा दे, एक समोसा चाहिए, बराबर हो जाएगा। अरे ओ रामीला मंडली बहुत हो गया, ये लो आधा समोसा और चलते बनो। यार क्या आधा समोसा दे रही हैं आप? अब वो देखिए कितना गंदा है। वो देखिए 4 गिलास पकड़ के कौन खड़ा होता है ऐसे? ऐसे कभी देखा है? एक सेकंड। अब वो देखिए शेरे रे रे रे, इतनी मिट्टी, इतनी मिट्टी। अच्छा ठीक है, मैं तो ना ये भी चख के देखना कैसे। चलो यहाँ से। वो एक्सपायर है। चलो यहाँ से। बहुत गंदा है। चल 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 जल्दी चल। यार थोड़ा ध्यान रखते हैं। भाई ये तो भूल ही रहा था मैं। मजा आ गया, मजा आ गया। दिस इज टू मच यार। अरे क्या टू मच? इतना ठंडा करा दिया, उसमें आधा समोसा दे रही है, ये टू मच नहीं है भाई। आधे समोसे के बदले 2 चकली, इसका क्या? अरे यार मैं ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन दोनों बाप बेटी की बात कर रहा हूँ। नैना और उसका बाप दोनों समझते क्या अपने आप को? बेटी कुछ बोलती नहीं है, अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कौन समझेगा? और बाप पूरा टाइम जो मन में आता है बोलता रहता है, खड़ूस। अरे ये सब छोड़, ये सोच कि भगवान का लाख लाख शुक्र है वो मणिबेन चमची नैना उसने अपने बाप लाइब्रेरियन को शर्त के बारे में नहीं बताया, वरना तुम्हें लाइब्रेरी से नहीं स्कूल से भी निकलवा देता। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। अरे भाई तू अपनी हेकड़ी छोड़, और उसके पहले और नैना कल की बात अगर अपने खड़ूस लाइब्रेरियन बाप को बता दे, उसके पहले जा शांत कर उसे, पटा ले भाई उसे। ये तो ऐसे बोल रहा है कि क्लास में खड़ी नैना ऐसे बाहें फैला के और भाई जाके उसका हाथ पकड़ लेगा और बोल देगा। अबे देखती तक नहीं वो भाई को। यार तुम इतने सारे फार्मूले बताते हो मुझे, अब यूज करो ना फार्मूलाओं को, अब दिखाओ उनका टैलेंट। आइडिया। अगला पीरियड फ्री है, सब बच्चे मैदान में, नैना क्लास में अकेली लिख रही है सुविचार, समझे? अरे हाँ, जब वो मणिबेन चमची नैना बोर्ड पर सुविचार लिख रही होगी तो तुम अपने विचार प्रकट कर देना। जब आचार विचार आपस में मिलेंगे तो बनेगा फार्मूला। ठीक। सॉरी नैना, माफ नहीं करोगी? माफ करने वाला इंसान महान होता है। इस तरह की इमोशन नहीं आना, डायलॉग फेंक देना और फिर बनेगा ये मेरा फार्मूला। वैसे भी तुम्हारा कोई फार्मूला यूज नहीं हो रहा, अब यूज कर सकेंगे मेरा फार्मूला। हो गया? Just wait and watch.
उन दिनों प्यार दिखाने का तरीका भी अलग था और गुस्सा जताने का भी अलग था। अरे वो दौर ही अलग था, साइलेंट लम्हों का सुहाना समय। एक छोटी सी पेंसिल की टक टक भी दिल में धक धक पैदा कर देती थी। दोस्ती में अगर गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाए तो बात आम हो जाती है, पर जब गुस्से के जवाब में आंसू निकल आए तो अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। समीर का गुस्सा भी मेरे आंसू देखकर कंफ्यूजन और हड़बड़ाहट में बदल गया कि आखिर मैं रो क्यों रही हूं। नैना, तुम्हें क्या हुआ? रो क्यों रही हो तुम? I'm sorry समीर, I'm really sorry। मुझे पता है तुम मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होगे। I'm really sorry। मैं यूँ अचानक से पार्टी छोड़ के भाग गई, बिना कुछ कहे। तुम्हें मैं भी नहीं बोला। मुझे माफ कर दो। नैना, इट्स ओके, तुम रो मत प्लीज। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसे चली गई मेरी पार्टी से, लेकिन क्या जाने अनजाने में मैंने कोई गलती की है? नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं ही ऐसी हूँ, पागल। घर से तुम्हारी पार्टी में आने के लिए इतनी बेचैन थी मैं, अब से तैयारी कर रही थी, पर वहां आकर मेरा दिल अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तुम्हारी पार्टी में आने के लिए पहली बार झूठ बोला था ना घर पर, और फिर मैंने ना वो बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ जाकर एंजॉय करूँ, सब भूल जाऊँ, लेकिन ताऊ जी के दोस्त को देखकर मैं कर ही नहीं पाई और मैं बस घबरा कर भाग गई वहाँ से। मुझे माफ़ कर दो समीर। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे मैं कैसी पागल हूँ, बहन जी हूँ, टिपिकल मनी बहन। कोई भी सोचेगा, पर वो झूठ का बोझ बहुत बड़ा था। मुझे माफ कर दो समीर, प्लीज। इट्स ओके नैना, रो मत प्लीज। बेचारा समीर समझ ही नहीं पाया कि मुझ जैसे एंटीक पीस को कहे तो क्या कहे। वो सोचता ही रह गया और गेम्स पीरियड खत्म होने की बेल बज गई। इस बार और कोई नहीं तो स्कूल की बेल ने सारा खेल बिगाड़ दिया। पता नहीं किस कमाल के मुहूर्त में हमारी लव स्टोरी शुरू हुई थी कि प्यार की गाड़ी मंजिल पे पहुंचने से पहले हर स्टेशन पे रुक जाती थी। क्या सच्ची? नैना इसलिए रो के भागी कि उसने अपने घर वालों से झूठ बोला था? क्या बहन जी है यार। और ऊपर से उसका रोना धोना, आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जमुना। कभी कभी ना मुझे लगता है कि उसकी आंखों में आंसुओं की फैक्ट्री है, पूरे टाइम रोती रहती है। और वो उसके ड्रामे, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। सही कह रहा है भाई, वो आज के जमाने में भी रोते हुए चेहरे हमेशा मीना कुमारी की तरह सोचती रहती है। समीर, तूने चैलेंज उठा के बहुत बड़ी गलती की है यार। वो नैना अलग मिट्टी की बनी है, पटने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अरे आई लव यू छोड़, आई लाइक यू बोलते बोलते उम्र बीत जाएगी और फिर तुम दोनों बुढ़ापे में एक मंदिर के बाहर बैठे एक दूसरे की शक्ल देख रहे होगे, पीछे सूरज डूब रहा होगा, उधर ही लव स्टोरी खत्म, द एंड। सही कह रहा पंडित, ये आई लव यू वाली शर्त भूल जा।
वरना फिर कोई ड्रामा खड़ा हो जाएगा और फिर नैना के बदले हम रो रहे होंगे। क्या सच्ची? तू पागल है क्या? समीर तो क्या, कोई भी लड़का सोचेगा कि तू एक सर्टिफाइड भेंजी है। ऐसे रोते रोते पार्टी से कौन आता है? फैमिली से झूठी तो बोला है। वैसे भी अगर तू अपनी फैमिली से पूछ के जाती तो वो तुझे जाने देते? बोल बोल। नहीं ना। फिर नैना तू किस जमाने की लड़की है? ये 1990 है। पर क्यों? वो मुझे भेंजी क्यों समझेगा? उसे ना मेरी यही बात भाग गई होगी कि मैंने सच कहा। गांधी जी ने कहा है ना कि सच्चाई में ताकत होती है। एक मिनट, तू प्यार करने चली है या सत्याग्रह? लड़कों को ना ऐसी रोती हुई लड़कियां ना बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उनको लगता है ऐसी लड़कियां ना वो धक्कियानूसी, वो भेंजी टाइप्स होती हैं। तू भेंजी टाइप्स है तो फिर? और ऐसे लड़के ना लड़कियों से प्यार भी नहीं करते। तो क्या करते हैं? सीधे शादी? राखी बनवा लेते हैं और राखी बनवा के ना फटाफट पीछे छुड़वा लेते हैं। तू ऐसा चाहती है? ना बाबा ना। राखी? एक मिनट, अभी हम हंस रहे हैं, कल कहीं हम रोना पड़े। मतलब ये कल रक्षाबंधन है। जो लड़की एक झूठ बोलने के कारण पार्टी से भाग सकती है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो कल तुम्हें राखी नहीं बांधेगी? नहीं यार, इतना तो मैं श्योर हूँ, नैना मुझे 100% लाइक करती है। वो मुझे राखी क्यों बांधेगी? वो नहीं बांधेगी। उसका बाप लाइब्रेरियन, वो तो राखी बंधवाने में मास्टर है ना। अगर उसने अपने बाप के कहने से राखी बांधी तो इधर तुम्हें राखी बंधेगी और उधर तुम्हारे बाल कच बाल कट रहे होंगे। ऊपर से नैना के भाई का रबर स्टैम्प सर पे लगा, वो अलग। पूरा स्कूल कहेगा वो देखो नैना का भैया जा रहा है। हाँ यार, और वैसे भी वो पगली घर वालों की सारी बातें मानती है। हाँ, वैसे भी क्लास में सामूहिक रक्षाबंधन होता है। व्हाट? अभी सामूहिक रक्षाबंधन क्या होता है? कल रक्षाबंधन है। तू ध्यान रखना समीर तेरी वो हरकत की वजह से ना तुझसे राखी ना बनवा ले। ना बाबा ना, ऐसे कैसे राखी बनवा लेगा जबरदस्ती? मैं बांधूंगी नहीं। हाँ, इतनी पागल थोड़ी ना हूँ मैं। इतनी नहीं, तू बहुत पागल है। नैना, तुझे इतना अच्छा मौका मिला था और तूने खो दिया। हाँ यार, मैंने सब बिगाड़ दिया। और अब अगर कल सामूहिक रक्षाबंधन में समीर क्लास में मेरे सामने आके बैठ गया तो मुझे तो उसे राखी बांधनी पड़ेगी ना। भाई ये सब छोड़, जितना हो सके नैना से दूर रहना, वरना तुम्हारे हाथ में राखी बंधना तय है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर से सर्टिफिकेट बनवा ले और 2-3 दिन तक स्कूल ही मत जा, छुट्टी मार ले, बात खत्म। मुझे एक आइडिया है, तू स्कूल मत जा, तू स्कूल से छुट्टी कर ले। और तो और ना डिस्टेंस रहेगा ना तो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। India is my country and all Indians are my brothers and sisters. India is my country तो ठीक है, पर दूसरी लाइन ने हम सभी को कभी न कभी झूठा मूठा खांसने, छींकने या याददाश्त चले जाने पर मजबूर किया है। और मैंने भी तो अपने दिमाग में लिखा हुआ था, All Indians are my brothers and sisters except समीर। तो अब समीर को राखी कैसे बांधूं? उन दिनों लड़का और लड़की के बीच का हर रिश्ता बहुत क्लियर होता था, चाहे वो भाई बहन हो या दोस्त। उनके बीच की लाइन कभी धुंधली या कंफ्यूज नहीं होती थी। नहीं, मुझे इतनी छोटी राखी नहीं बंधवानी है। अरे मम्मी, मुझे इतनी छोटी राखी नहीं बंधवानी है। प्रलय, बेटा राखी बड़ी या छोटी नहीं होती है, बहनों का प्यार बड़ा होता है ना। बंधवा लो राखी। मुझे डिस्को लाइट वाली राखी ही चाहिए। नहीं बाबेला, 2 रुपए की राखी लाने में इतनी कंजूसी, परले के लिए ढंग की राखी नहीं ला सकी। बाजार में जाके गपा गप गोलगप्पे खाने में तो कंजूसी होती नहीं है। मेरे बेटे के लिए राखी खरीदते समय तेरा बटुआ सिकुड़ के छोटा हो गया होगा, है ना? भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, राखी बड़ी हो या छोटी क्या फर्क पड़ता है। बहनों के हाथ में तो अब 2.25 रुपए देने वाली हैं, कौन सा खजाना लुटा देती हैं। ओ भाई, त्योहार पे भी व्यापार होने लगा है, रिश्तों को भी पैसों के तराजू में तोलने लगी। बेला, तेरे मायके में तो भाई है नहीं ना, तो तुझे क्या पता होगा।
चल बेटा, आज जो चाची लाई है ना वही बंधवा ले। रिश्तों को पैसों से जोड़ना हमारे खून में नहीं है। चल। भाभी जी मेरी बात तो सुनिए आप। अरे क्या सुनना है, मेरे बेटे की बात आती तो पैसे कम पड़ जाते। बैठ जा बेटा, बंधवा ले। ले बांध। दे दीदी को, तीनों बांट लेना। पैसे दे दिए हैं उसको, और अब की बार 2.25 के नहीं 3.25 के हिसाब से दिए हैं, गिन लेना। चल बेटा। भाभी जी प्रलय को रहने दीजिए ना। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, मुझे कुछ काम है, शाम को मिलता हूँ। बाय पापा। नैना, अपने हेड बॉय भैया को राखी बांधो। अर्जुन, ये पूरा रखो और अपनी बहनों का मुंह मीठा कराओ। हाँ, सबको बराबर देना, कोई कमी नहीं करना। हमारा गिफ्ट। ये लो ना, आपस में बांट लेना। भैया हमें ये टॉफी नहीं चाहिए, और चॉकलेट का पैकेट वो भी आधा। और क्या चाहिए? क्या खाना है? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा रुको, तुम तीनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लेना ना, ये तेरे लिए। अब अगले एग्जाम्स में पेपर इसी से लिखना। इस पेन से पेपर लिखेगी तो अच्छे मार्क्स आएंगे, देख लेना। थैंक यू भैया। जी हाँ, जो आपने देखा वो उस जमाने की सच्चाई है। राखी पर तोहफे में अक्सर 50 पैसे की चॉकलेट या ज्यादा से ज्यादा हाथ में 2 रुपए ही मिलते थे। अगर किसी भाई को अपनी बहन से ज्यादा ही प्यार हो तो किस्मत से कोई हेयर बैंड या पेन मिल जाया करता था, पर फिर भी कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि उन दिनों इसी सादगी में खुशियां ढूंढ ली जाती थी। थैंक यू भैया। थैंक यू। अच्छा, आज मैं तुम सबके लिए खीर बना रही हूँ। पूजा, तू आजा मेरी मदद के लिए, और तुम लोग ये साफ करो। हाँ। ये पैसे ना हम दोनों। तू ये क्या कर रही है? यार, वो क्लास में लड़का है ना, राजीव सिंह, उसे बांधने के लिए ले जा रही हूँ। मैंने सुना था कि पिछले साल जिस लड़की ने उसे राखी बांधी थी ना, उसे उसने वो फॉरेन वाली चॉकलेट है ना, टोबलेरोन, वो दी थी। मुझे भी मिल जाए। एक काम कर, तू भी एक रख। तेरे क्लास का रईस लड़का है ना, उसे बांध देना। ट्रस्टी का नवासा है, तेरा भी कुछ भला हो जाएगा। समीर। नहीं नहीं। क्या नहीं? वो सब लड़के मेरे हाथ में राखी देख के ऐसे बोलेंगे ना, नहीं नहीं। कल रक्षाबंधन है, तू ध्यान रखना कि समीर तेरी वो हरकत की वजह से ना तुझसे राखी ना बनवा ले। मुन्ना और पंडित दिखाई नहीं दे रहे। दिख जाते तो उनके हाथ में राखी बांध के उसे भैया बना लेते। हाँ, कम से कम वो हमें परेशान तो नहीं करते। अरे यार, सैया बनने की उम्र में भैया बनाने के लिए पीछे पड़ी हैं। लेकिन जो भी हो, यहाँ छुपने का आइडिया बहुत धांसू है। पता है, आज ना शोले फिल्म का ठाकुर है ना, उससे बहुत जलन हो रही है। क्यों भाई? यार वो तो बड़ा बेचारा था, ना खा पाता था ना। अरे इसीलिए हाथ नहीं थे उसके, लड़की राखी कहाँ बांधती। अरे यार पंडित, तू तो बहुत आगे निकल गया। तू तो रमेश सिप्पी साहब, उसको भी बहुत पीछे छोड़ गया। सही है। मुन्ना, पंडित। कौन बोला बे? ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं पूरे स्कूल में ढूंढ चुका हूँ तुम्हें। भाई, आज का दिन सबसे खतरनाक दिन है, रक्षाबंधन। देख, तुम्हें कोई राखी नहीं बांधेगा और हमें बिना राखी बांधे कोई नहीं छोड़ेगा। पता है, इतना डरना गणित के एग्जाम वाले दिन नहीं लगता जितना आज लग रहा है। भाई ये भी कोई बात हुई कि कोई खूबसूरत लड़की आएगी, भैया बना के चली जाएगी, सारे अरमान मर जाएंगे। हाँ? भाई मारे भी कोई अरमान है? ऐसे कैसे किसी को बहन मान ले? स्वाति, ये रहा मुन्ना। कहाँ है मुन्ना? मुन्ना मर गया। समीर, मुन्ना और पंडित को देखा क्या? नहीं, मुन्ना और पंडित यहाँ नहीं है। ठीक है, चलो
कमीनों ऊपर आ जाओ। मैं तो इस दीपक को राखी बांधूंगी, बेचारा वो हर रोज जो मेरा होमवर्क कर देता है। और मैं ना सबके सब चालू लड़कों को राखी बांधने वाली हूँ, ताकि मुझे ना कोई सता ना सके। और मैं ना उस राजीव सिंह को राखी बांधूंगी, वो ना मुझे कितनी अच्छी फॉरेन वाली चॉकलेट जो देता है, बेचारा। अरे कोई ये तो बताओ, उस हैंडसम समीर को राखी कौन बांधेगा? उफ, कुछ भी हो जाए, पर उस हैंडसम समीर को मैं तो राखी नहीं बांधूं। हाँ हाँ, वो तो हीरो है, और हीरो के गले में ना वरमाला पहनाया जाता है, हाथों में हाथ रखते हैं, राखी नहीं, राइट? नैना एक काम कर, तू ही समीर को राखी बांध दे। वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है, तू थोड़ी ना समीर को लाइक करती है, बांध दे राखी। मेरे स्कूल की सारी लड़कियां उस वक्त हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। एक तरफ शेफाली थी जो मुझे समीर से दूर रहने को कह रही थी, और दूसरी तरफ स्वाति थी जो मुझे समीर को राखी बांधने के लिए कह रही थी। मन तो कह रहा था कि कह दूं, जिसके नाम की राखी मुझे थमा रही हो उसके नाम के साथ तो मेरा नाम वेडिंग कार्ड पर छप कर आएगा। एक बार तो मैं ये सोच भी सकती थी कि मैं बिना प्रिपरेशन के एनुअल एग्जाम में बैठ जाऊं, पर समीर को राखी बांधना, वो तो मेरी इमेजिनेशन से ही दूर था। जल्दी चलना लेना, बाकी सारी लड़कियां समीर से दूर बैठने का प्लान बना रही है, उससे पहले जाके हमें जगह घेरनी पड़ेगी। चल चल जल्दी चल जल्दी चल। राखी तो ये लाई है, कहीं तुम्हारा शक सही तो नहीं? नैना आज ये फाइनल हो जाएगा ना, कौन किसका भाई और कौन किसकी बहन? समीर अगर उस दिन मेरे पास वाली बेंच पर बैठ जाता तो उसको राखी बांधनी पड़ती, पर अपनी जगह ना बैठकर मुझसे दूर जाकर बैठ गया, तो लगा जैसे मेरे सर पे लटका कोई बड़ा खतरा टल गया। समीर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ ना। मेरी सीट पे तो हिम्मत बैठा है, सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठो। जैसे कि आज भाई बहन का पावन त्योहार रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सर यहाँ पर पानी पानी हो गया है। हाँ सर, लंच बॉक्स भी गीला हो गया और बैग भी। सर क्या हम वो वाली सीट पे जाके बैठ सकते? हाँ, एडजस्ट कर लो वहां पर। चल चल चल। मैं भी बच गई। नैना ये तो सही बोल रही है। समीर, तुम पीछे क्यों बैठे हो? अपनी जगह पे आकर बैठो। और तुम पीछे जाओ।
उस वक्त ऐसा लग रहा था कि किसी बोतल के चुल्लू भर पानी से काम नहीं बनेगा। काश की बाढ़ आ जाए और हम सब उसमें बह जाएं। पानीपत में बाबर ने जितनी स्ट्रेटजीज लगाई होंगी उतनी ही कोशिश मैंने भी कर ली थी, पर आखिर इस जंग में मेरी हार दिखाई दे रही थी। अरे समीर यार, दोनों बैठे कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। अब तो लगता है समीर को राखी बंध ही जाएगी यार। तो समीर बाल कटवाने के लिए कैची ऑर्डर कर दे भाई। अरे कर दे ना। अबे कहो चले जाओ, तुम्हारे दिन बोल रहे हैं दिन। अबे चल मुन्ना, इन्हें बोल चले जाएं, वरना मैं। अबे चुपचाप बैठो और राखी बंधवाओ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, रक्षाबंधन। अरे सर आप, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। बैठ जाओ बच्चों। हमारे स्कूल की परंपरा के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार मनाएंगे। तो अपने बाजू में बैठे लड़के को हर लड़की राखी बांधेगी और लड़के राखी बांधने वाली लड़की को सुरक्षा का वचन देंगे। तो लड़कियों, राखी बांधना शुरू किया जाए। सामूहिक रक्षा बंधन। उन दिनों ये किसी ग्रंथ में लिखा न सही, पर स्कूल के कैंपस में बने रिवाजों में से एक था, जहां पूरे स्कूल की लड़कियां लड़कों को राखी बांधा करती थी। और अब हर साल की तरह फिर ये रिवाज निभाया जाना था। और इस बार ये हाथ की डोरी मेरे गले का फंदा बन गई थी। अब कैसे छपेगा समीर वेड्स नैना का कार्ड?